एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य भिक्षाटन के लिए एक गांव के द्वार पर पहुंचते हैं। वे दोनों भिक्षु गांव में प्रवेश करने ही वाले होते हैं कि कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, सुनो भिक्षुओं, इस गांव में तुम भिक्षाटन नहीं कर सकते। वे दोनों भिक्षु विनम्रता से उत्तर देते हैं, भंते, कृपा करके हमें यहाँ भिक्षाटन करने दें। हमारा उद्देश्य केवल भिक्षा लेना नहीं है, बल्कि बुद्ध का संदेश फैलाना भी है। वे लोग कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ भिक्षाटन नहीं कर सकते। यदि तुम भिक्षाटन करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चमत्कार दिखाना होगा। हमें यह यकीन दिलाना होगा कि तुम में कोई शक्ति है। वे लोग भिक्षुओं को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग सत्य बांटने के लिए, जबकि इनके पास खुद कोई शक्ति नहीं है। ये हमारा भला क्या करेंगे? हमने तो सुना है कि इनका बुद्ध भी डरपोक है। ये सुनकर एक भिक्षु बहुत क्रोधित हो जाता है। वो अभी अभी भिक्षु बना था और उसे भिक्षु बने कुछ ही दिन हुए थे। उसने ध्यान के गहरे अनुभव तो प्राप्त किए थे, परंतु अभी उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया था। उसने कहा, तुमने मुझे अपशब्द कहे, मैं सहन कर सकता हूं, परंतु मेरे बुद्ध के बारे में कुछ भी कहोगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। दूसरा भिक्षु, जो अधिक अनुभवी था, पहले भिक्षु को शांत रहने की सलाह देता है, परंतु पहला भिक्षु कहता है, बनते, कृपा करें, मुझे इन लोगों को उत्तर देना ही होगा, क्योंकि अब बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वे लोग कहते हैं, ठीक है, हमें अपना चमत्कार दिखाओ। देखो, यहां पर एक बांस का डंडा गाड़ा जाएगा और उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र रखा जाएगा। तुम्हें यह पात्र बिना इस डंडे को हाथ लगाए और बिना किसी चीज का प्रयोग किए ऊपर से नीचे उतारना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? पहला भिक्षु उत्तर देता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बांस का डंडा गाड़ा जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का पात्र रखा जाता है। बुद्ध का भिक्षु उस डंडे के पास बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो जाता है। वह अपने ध्यान में अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता है कि वह उठकर बांस के डंडे के ऊपर पहुंचता है। फिर वह पात्र को नीचे उतारता है और उन लोगों को दे देता है। सभी लोग उस भिक्षु से क्षमा मांगने लगते हैं, क्योंकि वे अब उस भिक्षु की शक्ति से परिचित हो चुके थे। वे लोग कहते हैं, कृपा कर हमें क्षमा करें, हम जानते नहीं थे कि आपका इतना बड़ा सामर्थ्य है। सभी लोग बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। बुद्ध यह सुनकर दुखी होते हैं। बुद्ध अपने पहले भिक्षु से कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा सिखाया हुआ इतना गलत साबित हो। मैंने तुम्हें ध्यान इसलिए सिखाया था कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए करो, न कि उन्हें दिखाने के लिए। यदि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करोगे तो ये लोग अपने भीतर की सच्चाई को समझने की बजाय तुम्हारे चमत्कारों के पीछे दौड़ेंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति चमत्कार करने को कहे तो इसे अस्वीकार कर दें। बुद्ध कहते हैं, जिस चमत्कार को देखकर आप यहां तक आए हैं, यदि आप सच्चाई को जानें तो आप सभी यह कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करने में आप सभी सक्षम हैं। फर्क केवल इतना है कि मेरे भिक्षु भीतर की ओर मुड़ चुके हैं और आप अब भी बाहर ही हैं। यदि आप अपने भीतर मुड़ने का प्रयास करें तो आपको बहुत सारी संभावनाएं घटित होती नजर आएंगी। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो यह आपके भीतर अपनी क्षमता पर संदेह दर्शाता है। यदि आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति यह कैसे कर सकता है, तो आप अपनी क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप अपनी क्षमता को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अपने आप को खोजने का प्रयास करें। हो सकता है सामने वाले की जो क्षमता आपको दिख रही है और जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उससे 1000 गुना अधिक क्षमता आपके भीतर हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे की क्षमता का मजाक उड़ाएं या उसे अपने से कम समझें। अपने आप का अपमान ना करें, क्योंकि आप भी उतनी ही क्षमता रखते हैं जितना कि सामने वाला व्यक्ति। आशा करता हूं आपको इस छोटी सी घटना से कुछ बड़ी सीखें मिली होंगी, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगी और आपके जीवन को बदलेंगी। धन्यवाद। साथ
ऐसी गलतियां जिन्हें आप हर दिन करते हैं और इन गलतियों के कारण ही आपके जीवन में दुख है। ये 7 गलतियां कौन सी हैं? आइए बुद्ध से जानते हैं। पहली गलती, बुद्ध ने कहा है, यदि पाप हो गया है तो उसे बार बार न दोहराएं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कोई गलती न की हो, मगर जो उस गलती को बार बार दोहराता है वो पाप में लिप्त होता चला जाता है। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, वे जो गलती करते हैं और करते ही चले जाते हैं। इनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही दुखदायी होते हैं। दूसरे, वे जो गलती करते हैं और जीवन भर इस बोझ तले दबे रहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। ऐसे लोग अपने भविष्य को भी दुखमय बना लेते हैं। और तीसरे, वे जो गलती करते हैं और उसकी वास्तविकता को देख लेते हैं। जैसे किसी ने नशा किया और उसने नशे की वास्तविकता को देख लिया। उसने देख लिया कि नशा जीवन की वास्तविकता को धुंधला तो कर सकता है, मगर उसे बदल नहीं सकता। वह समस्या को दूर तो कर सकता है, परंतु उसका समाधान नहीं निकाल सकता। इसलिए नशा करना सार्थक नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस तरह से अपनी गलती की वास्तविकता देख ली, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। दूसरी गलती, बुद्ध ने कहा है, न आकाश में, न समुद्र के तल में, न गहरी गुफाओं में, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रहकर व्यक्ति अपने पाप के कर्मफल से बच सके। आपने स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना होगा। ये बहस का विषय है। कोई कहता है कि स्वर्ग और नर्क होते हैं और कोई कहता है कि नहीं होते। मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग और नर्क होते हैं, परंतु ये कहीं दूर आकाश में नहीं, बल्कि आपके भीतर होते हैं, आपके मन और तन में। आपके द्वारा किया गया छोटा से छोटा पाप भी आपके जीवन को नर्क बनाना शुरू कर देता है। तीसरी गलती, बुद्ध ने कहा है, सब कुछ जल रहा है, परंतु तुम्हें हंसी और आनंद सूझ रहा है। तुम अंधकार में होकर भी उजाले की खोज नहीं करते। इस विचित्र शरीर को देखो, यह रोगों का घर है, क्षण भंगुर है। कुछ समय बाद यह छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए इसे सार्थक कार्यों में लगाओ। जो व्यक्ति इस समय स्वस्थ है, खुश है, हो सकता है उसे ये बातें बेतुकी लगें, परंतु यह जीवन की सच्चाई है। ये शरीर कभी भी समाप्त हो सकता है। इसमें कभी भी कोई रोग प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगर अभी अवसर है तो इसका आनंद उठाने की बजाय इसे सही कार्य में लगाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब तुम्हारी हंसी रोने में बदल सकती है। चौथी गलती, बुद्ध ने कहा है, बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों को करना आसान है, लेकिन शुभ और हितकर कार्यों को करना बहुत कठिन है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना मुश्किल है, लेकिन मिठाई खाना आसान है। ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों के साथ बातें करना आसान है। तो अगर आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो पहले ही जान लें कि यह आसान नहीं है, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई बदल चुका होता। पांचवी गलती, बुद्ध ने कहा है, अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है। इसी प्रकार अपना किया पुण्य भी अपने को ही शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग है। एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा आपका सहयोग नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद की शुद्धि पर कार्य नहीं करते, तो आप भी नहीं करेंगे। मगर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद की शुद्धि पर कार्य करते हैं, तो आप भी करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपके के बिना कुछ नहीं हो सकता। छठी गलती, बुद्ध ने कहा है, दूसरों के हित के लिए अपने हित को नजरअंदाज न करें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों का अच्छा करते करते अपना ही बुरा करने लगते हैं। सर्दी में दूसरों को गर्माहट देना अच्छी बात है, मगर अपना घर जलाकर नहीं। सातवीं गलती, बुद्ध ने कहा है, किसी की बुराई न करना, किसी का अहित न करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में बैठना, चित्त को योग अभ्यास में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है।